बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर साइफ़र मुकदमे का जो ट्रायल है जिसको रोका हुआ है, जेल ट्रायल और जज की तैनाती से मुतल्लिक। आज सबसे अहम चीज़ ये है कि जो जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन है उनकी इलीगैलिटी, उनकी तैनाती में भी इलीगैलिटी और उनके जो प्रोसीडिंग्स में और उनकी जानिब से जो एक्शन लिए गए, जो कार्रवाई की गई, उसमें भी इलीगैलिटी आज वाज़े हो गई। और जो 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसी बुनियाद पर हुक्म इम्तना में तौसीह भी दी गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं यहाँ ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा सलमान अकरम राजा साहब को, जिन्होंने इतने शानदार दलाइल दिए आज डिवीज़न बेंच के सामने। पहले सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल और फिर आज का ऑर्डर और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती का मामला भी अहम है, अदालत के सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। उन्होंने आज जब दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो जज की तैनाती ही को डिस्कस किया और उसी के ऊपर ही अदालत में दलाइल शुरू किए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कुछ दस्तावेज़ात अदालत के सामने रखी हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक जज की तैनाती का प्रोसेस हाई कोर्ट से शुरू हुआ। केस के जेल ट्रायल से मुतल्लिक़ अख्तियार अदलिया के पास है, एग्जेक्टिव ने इस पर अमल के लिए इंतज़ामात करना होते हैं। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में सैकड़ों मातहत अदलिया के जजेस मौजूद हैं। हुकूमत ने एक मखसूस जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज दिया। शाह महमूद कुरैशी को इतवार को अहाता अदालत में जज के सामने रिमांड के लिए पेश किया गया। 16 अगस्त को ओपन कोर्ट में जुडिशल रिमांड मंजूर किया गया। उस वक्त चेयरमैन PTI अटक जेल में थे। चेयरमैन PTI का अदालत में पेश किए बगैर जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हदायत दी गई कि इमरान खान का नाम तक भी नहीं चलाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कुछ दस्तावेज़ात दिखाई हैं जिसमें स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं, CCPO का लेटर भी है, इन दस्तावेज़ात का हिस्सा है। सिक्योरिटी ख़तरात के बाइस जेल ट्रायल का फ़ैसला हुआ। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझे इस लेटर का तब पता चला जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दस्तावेज़ात आपके पास जमा करवाई। हम दरख्वास्त गुजार हैं, हमारी जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी के मामलात हमारे हैं और हमें नहीं बताया गया, हमें ही नहीं इन्फॉर्म किया गया। तो ये कौन सी सिक्योरिटी और कौन सी दस्तावेज़ात हैं जो अब तैयार की गई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि नोटिफिकेशन में लाइफ थ्रेट का जिक्र भी नहीं है, ना ही वजारत दाखिला की स्पेशल रिपोर्ट का जिक्र है। हुकूमत जेल ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन के ज़रिए भी दरख्वास्त दे सकती है। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जेल ट्रायल की दरख्वास्त पर अदालत नोटिस करके फ़रीक को सुनने के बाद फ़ैसला कर सकती है। जज की जानिब से 2 अक्टूबर को लिखा गया ख़त भी मैं पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत अहम है। यहाँ वो ख़त था 2 अक्टूबर का, जहाँ से अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब के जो कार्रवाई थी या जो सरकार के मामला थे वो फंस गए। 2 अक्टूबर को लिखा गया ख़त पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत अहम है। जज ने इस ख़त में पूछा कि मुलज़िम को पेश करने में कोई मुश्किलात तो नहीं है। जज कैसे किसी को आज ख़ुद ख़त लिख सकता है सरकार को कि हाँ जी मुलज़िम को पेश करने में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मुश्किलात तो नहीं है। जज इस ख़त में पूछ रहे थे कि आप मुनासिब समझें तो मैं जेल ट्रायल के लिए तैयार हूँ। जज ने कहा कि जो आपका हुक्म वही मेरी रज़ा। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जज साहब ने कहा कि जो आपका हुक्म वही मेरी रज़ा। ये सलमान अकरम राजा साहब ने डिवीज़न बेंच के सामने कहा। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करने में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए। जिस सेक्शन का हवाला ये दे रहे हैं उसके तहत अदालत का वेन्यू बदला जा सकता है, लेकिन जेल ट्रायल का जिक्र नहीं है। अदालत यहाँ नहीं तो वहाँ लग जाएगी, लेकिन जेल में नहीं अदालत लग सकती। जेल वेन्यू जो बदला जा सकता है, जेल ट्रायल का जिक्र नहीं है। ये सज़ा मौत या उम्र कैद का केस है, इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक चलना होगा। जस्टिस सिमन रिफत ने इम्तियाज़ ने सवाल किया कि अगर सिक्योरिटी खदशात हों तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये मामला मुतल्लिका जज के सामने रखना चाहिए था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि राजा साहब आप अपील के काबिल समाअत होने पर भी अपने दलाइल दें। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वजारत कानून का 29 अक्टूबर का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। ये भी कन्फ्यूजन है कि जेल ट्रायल का मकसद क्या है। ऐसा सिक्योरिटी खदशात के बहस है या हसास केस के बायस पब्लिक को इससे दूर रखना है। जेल ट्रायल का वाहिद मकसद इमरान खान को मंजर से गायब करना है।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, आप पहले अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, आपके बाद हम अटॉर्नी जनरल के जवाबी दलाइल सुनेंगे। अदालत केस काबिल समाअत होने पर अपना माइंड क्लियर करना चाहती है, यकीन दहानी कराते हैं कि आपको दलाइल देने हुए तो दोबारा मौका दिया जाएगा। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सिंगल बेंच ने इतने अहम केस में तवील अरसा फैसला महफूज रखा, हम फैसले का इंतज़ार करते रहे और इस दौरान मज़ीद नोटिफिकेशंस जारी होते रहे और ट्रायल कोर्ट के जज ने ये मैं समझता हूँ कि जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का, उस फैसले के ख़िलाफ़ चार्जशीट है कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सिंगल बेंच ने इतने अहम केस में तवील अरसे तक हमारी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज रखा, हम फैसले का इंतज़ार करते रहे, इस दौरान मज़ीद नोटिफिकेशन जारी होते रहे, हमारा पहला फ़ैसला ही जारी ना हुआ। और जो ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि चूँकि हुक्म इम्तना नहीं है, उन्होंने अपनी कार्रवाई तेज़ी से जारी रखी। इधर फैसला महफूज, उधर उन्होंने कार्रवाई तेज़ी से जारी रखी। एक समाअत पर 3 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए। 15 नवंबर तक जो ट्रायल कोर्ट में होने वाली तमाम अदालती कार्रवाई है वो गैर कानूनी है, चूँकि 15 नवंबर को काबीना ने मंजूरी दी जेल ट्रायल की, और जब काबीना जेल ट्रायल की मंजूरी 15 नवंबर को दे रही है तो ये जो 16 अगस्त से ट्रायल शुरू किया हुआ है जेल ट्रायल का, और रिमांड भी जेल में हुआ था, तो वो उससे लेके अब तक की सारी कार्रवाई गैर कानूनी है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये इरेगुलरिटी है, ये इलीगैलिटी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हमें अभी तक नहीं पता कि इस केस में चार्ज क्या है, हम सिर्फ जेल में ट्रायल और जज की तैनाती के मामले पर कानूनी नुकात देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मेरी इस्तदा होगी कि अगर जेल ट्रायल भी हो तो कम से कम जज तब्दील कर दिया जाए। शाह महमूद की बेटी को भी कोर्ट की मुदाखलत के बगैर जज ट्रायल देखने की इजाज़त ना मिली, फिर ये कह रहे हैं कि जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है, तो ये कौन सा ट्रायल है जिसमें फैमिली को भी ना बैठने दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जब मैं स्पेशल कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव जज था तो मुझे शिकायत मिलती थी। खुसूसी अदालतों का अमला वजारत कानून के मतहत होता है। खुसूसी अदालतों के जजेस शिकायत करते थे कि स्टाफ हमारी बात नहीं सुनता। वो जजेस हत्ता कि हाई कोर्ट भी स्टाफ के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं कर सकती। ये चीज़ें अदालतों के लिए इंसाफ की फरहमी में रुकावट बनती हैं। चेयरमैन पीटीआई के दौर में 3 एहतसाब अदालतों की मंजूरी दी गई, उनके पूरे दौर में वो एहतसाब अदालतें कायम ना हो सकें। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जनाब वफाकी काबीना का 12 नवंबर से पहले की नोटिफिकेशंस में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सवाल किया कि काबीना ने क्या कानूनी तौर पर प्रोसेस मुकम्मल किया, काबीना मंजूरी से पहले जो ट्रायल हो चुका था उस पर क्या असरात होंगे। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो ट्रायल 12 नवंबर तक हुआ उससे पहले वो सारा कलअदम होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत को एक एक करके बताएं प्रोसेस क्या था जिसको फॉलो करना ज़रूरी था। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले के ट्रायल को सिर्फ बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते। अदालत से इस्तदा है कि काबीना मंजूरी से पहले का ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने वकील सलमान अकरम राजा साहब से सवाल किया कि आप डिक्लेरेशन चाह रहे हैं, पब्लिक को अदालती कार्रवाई से बाहर रखने का अख्तियार मुतल्लिका जज का है। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जज की तरफ से पब्लिक को बाहर रखने का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ऐसा ऑर्डर ना होने के बायस इससे ओपन ट्रायल कहा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि साइफ़र केस का ट्रायल 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने से शुरू हुआ। इससे पहले की तमाम अदालती कार्रवाई प्री ट्रायल प्रोसीडिंग थी। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने सवाल किया कि जज ने सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक जो ख़त लिखा उनके पास क्या मालूमात थी और आज ख़ुद वो कैसे ख़त लिख सकते हैं, क्या कोई स्पेशल रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर की गई थी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये बात अमूमी तौर पर पब्लिक डोमेन में थी और अदालत को भी इसका इल्म था। रिमांड के लिए भी जज को जेल जाना पड़ा तो उन्हें इस बात का एहसास था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि थैंक यू मिस्टर अटॉर्नी जनरल, ट्रायल कोर्ट के जज ने किस मवाद की बुनियाद पर पहला ख़त लिखा। अगर मेरिट पर दलाइल सुनते हैं तो आपको इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करना होगा कि जो ट्रायल अदालत का जज है वो कैसे कह सकता है कि अगर आप जेल में आसानी है और यहाँ उनको लाना मुश्किलात हैं तो जेल में ट्रायल कर सकते हैं, जिसके बारे में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आपका हुक्म और हमारी रज़ा। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट में पब्लिक को ट्रायल से बाहर रखने की दरख्वास्त दायर की। जज ने ऑर्डर में लिखा कि अभी तो पब्लिक इस केस की समाअत में मौजूद ही नहीं है। जज ने लिखा कि जब पब्लिक मौजूद हो तो फिर इस मामले को हम देखेंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल फैमिली और पब्लिक को दूर रखने के लिए ही किया जा रहा है। मीडिया, फैमिली और पब्लिक को ट्रायल से दूर रखना महज एक बेज़ाब्तगी नहीं है। इस्तदा है कि पहले हुआ ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। बग़ैर दस्तावेज़ात फराहम किए फ़र्द जुर्म आयद की गई, इसे मामूली बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते।
इतने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो डिवीज़न बेंच था, उन्होंने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तलब कर लिया कि ज़ाती हैसियत में अभी हमारे सामने पेश हों। रजिस्ट्रार साहब आ गए। अदालत ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की तैनाती के हवाले से पूछना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती का प्रोसेस क्या था। जेल में ट्रायल कंडक्ट करने की इजाज़त से कबल क्या उस जज ने हाई कोर्ट से इजाज़त मांगी थी और हाई कोर्ट को आगाह किया था। रजिस्ट्रार रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर अदालती सवालों का जवाब दें। और उन्होंने 2 सवाल पूछे कि क्या ज़ुल्करनैन की तैनाती, जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की तैनाती के हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जज की तैनाती का प्रोसेस क्या था। क्या आपको पहले दरख्वास्त आई थी हुकूमत की जानिब से या आपने ख़ुद ही ये प्रोसेस शुरू किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जेल में ट्रायल कंडक्ट करने के हवाले से जज ने आपको इन्फॉर्म किया, आगाह किया या नहीं किया। रिकॉर्ड समेत अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जो रजिस्ट्रार हैं उनको कि आप जवाब जमा करवाएं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार ताहिर साबिर कमरा अदालत से चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज के लिए पहला ख़त हाई कोर्ट ने लिखा या वजारत कानून ने ही काम शुरू किया। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि हम समाअत को दोबारा कल यहाँ से शुरू करेंगे और हम इन जो कानूनी पॉइंट्स हैं इनको देखेंगे। और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हदायत देते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कल पेश कर दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप पहले अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात पर जवाबी दलाइल देंगे और फिर उसके बाद आपको सुनेंगे। अदालत ने अब इसमें ये जो 2 सवालात हैं और इनका जो मैक्सिमम जवाब हो सकता है, अगर तो रजिस्ट्रार कहते हैं कि जज तैनाती से मुतल्लिक पहला लेटर वजारत कानून की तरफ से आया था कि जज की तैनाती का प्रोसेस हुकूमत ने शुरू किया था, तो फिर तो जज की तैनाती यहीं उड़ जाएगी, फिर तो जज की तैनाती वैसे ही नहीं रहनी, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जज की तैनाती का काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, वो उनका नहीं था। अगर जज कहते हैं कि अगर रजिस्ट्रार कहते हैं कि तैनाती का पहला जो लेटर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा था, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बड़े सवालात उठ जाएंगे। अगर रजिस्ट्रार कहते हैं कि ट्रायल जज जेल ट्रायल से मुतल्लिक हाई कोर्ट को आगाह करते रहे, तो फिर तो शायद कम सवालात उठें, लेकिन चूँकि ऐसा कोई लेटर सामने नहीं आया कि उस जज ने लिखा हो। अब एक बात आप याद रखें, ये सारे हैं कानूनी तकाज़े। असल बात यह है कि क्या उनके बुनियादी हकूक़ जो सलमान अकरम राजा साहब का सबसे तगड़ा इसमें मौक़िफ़ है कि इमरान ख़ान के बुनियादी हकूक़ और आर्टिकल 10A का ख्याल नहीं रखा गया, इस वजह से ये ट्रायल काबिल कबूल नहीं है और ये ओपन ट्रायल होना चाहिए। अब इसमें कोई शक नहीं कि आमिर फ़ारूक साहब, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब या निगरान हुकूमत, जो ख़तो किताबत है और वो सारी चीज़ें, हुकूमत के लिए तो ख़तो किताबत तैयार करना मुश्किल ही नहीं है, और पुरानी कैसे ख़तो किताबत को और कैसे अपने फ़ाइल को कैसे सीधा करना, ये तो सरकारी वकला और उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब चूँकि जो मामला है या जो रिपोर्ट्स तलब की गई हैं वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के रजिस्ट्रार से, जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उसमें जज की जानिब से जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, और बाकी चूँकि बहुत ज़्यादा जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब की और हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जज साहब सिफारिश करते थे और आगे से मंजूरी होती थी, तो वो डॉक्यूमेंट्स शायद तैयार कर लें। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जब तैयार किए जाते हैं तो फिर ऐसी गलतियां रह जाती हैं कि जो फिर पकड़ी भी जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सलमान अकरम राजा साहब ने सवाल उठाए हैं कि जब मंजूरी 12 नवंबर को हो रही है तो 12 नवंबर से पहले का जो ट्रायल, एक तो वो कलदम, दूसरा ओपन ट्रायल से मुराद ये होता है कि मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, चूँकि इसमें इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो संगीन नौइयत के हैं, तो संगीन नौइयत का ट्रायल ऐसे नहीं चलाया जा सकता जैसे ये चलाया जा रहा है। बहरहाल कल 11 बजे तक समाअत को मुलतवी किया है, कल 11 बजे तक हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है, क्योंकि कल जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने समाअत करनी है जेल में, तो कल तो वैसे कल तक तो स्टे ऑर्डर हो गया है, तोसी हो गई है, और कल तो समाअत नहीं होगी और उसमें वैसे डेट हो जाएगी, ये हफ़्ता भी ऐसे ही निकल जाएगा। और 22 नवंबर को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत है, तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा इस हवाले से तगड़ा फ़ैसला जारी करेंगे, और इस वक्त तक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास इन कानूनी सवालात के जवाब नहीं हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी तैयार नहीं है। अब रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एंट्री हो गई, उनसे भी रिपोर्टें तलब कर ली गई हैं, वजारत दाखिला से रिपोर्टें तलब कर ली गई हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो।
بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.